बसंत पंचमी 3 फरवरी 2025 से को भी मैं पीपा पुल 5 सेक्टर नंबर 21 गंगा स्नान करके आया और अपने रामायण का कुछ पाठ किया, सीता रामचरित दर्पण का। उसके बाद मैं ग्रंथ लेकर के थैला में, इसी प्रकार से मैं थैला में किताब रखता था और सेक्टरों में जाकर के हर खालसा में बेचता था। एक खालसा में गए तो उन्होंने बड़े आदर सत्कार के साथ कहा, हम तो ग्रंथ खरीदते नहीं हैं, हम दान में लेते हैं। अगर आपको दान देने का विचार हो तो दान दीजिए, हम पैसे से नहीं खरीदते हैं। तो हमने कहा, हम ज़मीन बेचकर इसे छपवाए हैं, इसे हम मुफ्त नहीं दे पाएंगे। अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, आप नहीं लेंगे तो कोई दूसरा लेगा। हाँ, तो आप चलते बनिए और रोड पर जाकर के बेचिए। तो फिर इस प्रकार बहुत सारे लोग हमको कहते रहे और हम अपना कार्य करते रहे। जहाँ भी गए वहाँ आदर सत्कार के साथ लोग भोजन कराते थे, दान दक्षिणा भी करते थे। कोई भी कहते थे, आपने बहुत बड़ा सुंदर काम किया है। मैं विश्व हिंदू परिषद के में वहाँ गए तो एक वाराणसी के ही आदमी थे, उन्होंने एक ग्रंथ लिए, 500 रुपया दिए और कहे कि इससे हम आपको बहुत मदद करेंगे। हम कहे, यह तो बाद की बात है, आप ग्रंथ लिए, आप देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। इस प्रकार से बातचीत होती रही, बहुत आनंद आया। और एक सुरभि था, वहाँ पर बराबर भंडारा होता था, रात दिन जो भी यात्री आते थे खाते थे। हम भी वहाँ 2-3 बार जा कर के खाए, है ना, भोजन किए। और इस प्रकार से हम फिर एक रोज़ तृतीय बार 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का के बाद खालसा सब उखड़ने लगा तो हमारा ग्राहक भी जाने लगा। और तब हम अंत में 10,000 रुपया मोबाइल पर अपने पुत्र को, सुधीर सिंह को, खाता में डाला मोबाइल से। और उसके बाद तो इस प्रकार से हम अपने ग्रंथ का एक कृष्णायन खालसा था, कृष्णायन, तो उसमें भी गए तो 500 महंजी रुपया दिए और कहे कि से आप यह बहुत ही सुंदर कार्य किए हैं, से हम आप वो कृष्णायन थे, कृष्णायन खालसा में। तो वहाँ हम उनको कहे इसे, इसमें गौ माता के ऊपर भी हमने कुछ लिखा है, इसे भी आप देखें, उनको सुनाएं। तो वो कहे कि गौ माता के ऊपर आपके पास अगर कुछ और हो तो हम उसको प्रकाशित करा देंगे। हमने कहा से अब मेरे पास अब कोई ग्रंथ नहीं है, केवल गौ माता चालीसा बचा हुआ है, उसे आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इस प्रकार से कई लोगों ने हमारे साथ किया। और गीता प्रेस का जो एक ग्रंथ है आरती संग्रह, तो वो एक संत उसको फेरे बांट रहे थे, एक धर्मशास्त्र भी फेरे बांट रहा था और यथार्थ गीता भी 20 रुपया में हमारे ग्रंथ से मोटी बांट रहा था। तो इसको लोग दाम बहुत कम लगाते थे। इस प्रकार से जब बहुत से आरे खालसे मौनी अमावस्या के बाद उखड़ गए, 3 फरवरी तक भी बहुत उखड़ गए, तो हम सोचे अब इसका अब 200 रुपया, 200 ग्रंथ मेरे पास रह गए, तो हम सोचे अब इसको किसी न किसी भाव में बेच कर ही चलेंगे। फिर इसको कहाँ, अब हम अपने निवास स्थान रंजीतपुर सीतामढ़ी बिहार ले जाएंगे। तो हमने 100 रुपया, 250 ग्रंथ का लागत वाला 100 रुपया में ही देना प्रारंभ किए। हम सोचे कि इसे 26 फरवरी तक यह ग्रंथ बिक जाएगा, लेकिन 26 फरवरी
तक खालसा पूर्ण रूप से नहीं रहा, बहुत उजड़ गया, चला गया। तो जब चला गया तो यात्रीगण तो ये जो केवल मेला दर्शन करने के लिए आए थे उनसे तो हम हमारा ग्रंथ नहीं लेते थे, बहुत नाम मात्र से लेते थे, तो 100-150 रुपया लगाते थे। तो इसलिए अब हम भी सोचे कि इस ग्रंथ को बेच कर ही जाना है, तो 100 रुपया में भी बेच दिए और अंत में 4 रुपया में भी बेच दिए। और 22 तारीख तक हम सारे ग्रंथ को बेच दिए। उसके बाद 4 दिन जो बचा, तो एक दिन बासुकीनाग मंदिर में दर्शन के लिए गए, बहुत भीड़ थी और वहाँ हमें पीपा पुल नंबर 18 से जाना पड़ा। उस रोज़ बहुत भारी भीड़ थी, 18 से हमको जाना पड़ा। वहाँ एक सीतायन माला 108 ग्रंथ दिए और एक रोज़ हम लेटे हनुमान जी के दर्शन को गए, तो वहाँ लेटे हनुमान जी के दर्शन करके उनको एक ग्रंथ हनुमान जी को पढ़ने के लिए उनके पुजारी को हम दे दिए और अक्षयवट वृक्ष का भी हमने दर्शन किया। इस प्रकार से फिर एक दिन संगम में जाकर के हम अपने सारे वस्त्रों को भीड़ अधिक होने के कारण अपने सारे वस्त्रों को समेट कर एक मोटा लगा लिए और गर्दन तक हम गए और वहाँ झुक कर ऐसे ऐसे करके हम जल में स्नान किए और ऐसे उठा करके 2 बार हम जल में माथा झुका करके स्नान किए। एक महिला कही, लाइए हम आपका मोटा रख लेते, हम कहें हो गया स्नान। और इस प्रकार से हम वहाँ से जा करके बहुत दूर हट करके तब अपने सारे कपड़े को पहने। इस प्रकार से हम 26 फरवरी 2025 का अंतिम भोजन सीतायन खालसा में जाकर किए और वहाँ से वहीं एक बेगूसराय के ही एक संत जो मौनी बाबा के ही खालसे में रहते थे, तो उनसे परिचय पात्र था, तो वे वहाँ आ चुके थे एक रोज़ पहले ही 25 को ही, और तो 26 को स्नान करके 27 को उनके साथ स्टेशन पर हम आ गए अपना सामान लेकर। वे भी हमारे साथ मेरा कुछ सामान वे ढोने में सहायता किए। हमने उन्हें 2 चादर जो हमें मिला था उनको दिए और 200 रुपया भी उनको दिए। इस प्रकार से हम मिलजुल कर पटना दानापुर स्टेशन तक ये आए और दानापुर स्टेशन के बाद हम यहाँ अपने अकेले सीतामढ़ी स्टेशन पर आकर के सीतायन वाटिका में आ गए। यही मेरा अंतिम 28 को मैं यहाँ वापस आ गया अपने सीतायन वाटिका पर।